कहानी। अनिल गोगिया जी ये त्रिवेणी गार्डन गदईपुर से आए हैं। पिछले कुछ महीनों से घुटनों के दर्द ने उनका चलना मुश्किल कर दिया था। दर्द की वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। तब हमारे स्टाफ ने उनका हाथ पकड़ा, कंधे पर हाथ रखकर उनको सहारा दिया। रिसेप्शन पर एडमिशन हुआ, सारे फॉर्म्स भरे गए। धीरे धीरे उन्हें व्हील चेयर तक ले गए। हर कदम पर उनका साथ चलना उनके लिए एक भरोसा था कि वो अकेले नहीं हैं। हमारी टीम ने उनको व्हील चेयर में बिठाकर ओपीडी तक सेफली छोड़ा। वहाँ डॉक्टर हरप्रीत ने अनिल जी से डिटेल में बात की, रिपोर्ट्स देखे, उनकी परेशानी समझी और समझाया कि नी रिप्लेसमेंट ही सबसे बेहतर रास्ता है। डॉक्टर ने प्रोसीजर के हर स्टेप समझाए, क्या होने वाला है, कितना समय लगेगा और सर्जरी के बाद उनको कैसे फिजियोथेरेपी से हेल्प मिलेगी। फिर बेसिक चेकअप किए, हर रिपोर्ट का अपडेट उनकी फैमिली को दिया गया। टेस्ट के बाद अनिल जी को एक क्लीन प्राइवेट रूम दिया गया। हाय, मैं अनिल गोगिया त्रिवेणी गार्डन गदईपुर से आ रहा हूँ। आया तो मैं, मेरे ब्रदर का ऑपरेशन हुआ था अपूर्व मेहरा साहब ने, और बहुत अच्छे ढंग से, बड़े प्यार से, बहुत अच्छे ढंग से किया और वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में मैं आया हूँ, मेरे को मेरी नी रिप्लेसमेंट होनी है, पर जिस तरीके से डॉक्टर साहब का रवैया और उनका तरीका, जिस तरीके से मुझे यहाँ लेके आए, मैं सिर्फ उन्हीं की वजह से यहाँ आया हूँ। जबकि मैक्स जो साकेत में है वो मेरे घर से मुश्किल से 10 से 15 मिनट की दूरी पे है, बट मैं सिर्फ, क्योंकि डॉक्टर साहब वहाँ जाते नहीं हैं और यहाँ आते हैं, तो मैं सिर्फ उन्हीं की वजह से यहाँ पे आया हूँ। आने में मुझे 2 घंटे 20 मिनट लगे हैं और जिस ढंग से मुझे यहाँ पे लेके आए हैं, आई रियली अप्रिशिएट इट, वेरी नाइस, टू वेरी गुड, एंड डॉक्टर साहब का कोई मुकाबला नहीं है। सर, आप नी रिप्लेसमेंट क्यों कराने हैं? मतलब ऐसा क्या हो गया है कि ये सर्जरी करानी पड़ रही है आपको? मैं बिल्कुल चलने की हालत में नहीं हूँ। मेरी इस टांग खराब होने के बाद में ये वाली टांग भी खराब हो गई, और इस टांग के खराब होने की वजह से मेरी पीठ की जो रीढ़ की जो हड्डी है उसमें भी एक टेढ़ापन आ गया, वो टेढ़ी हो गई। बिकॉज मेरा वज़न जो है वो 145 kg है, तो ये पैर मेरा ले नहीं पा रहा था। इस पैर ने वेट लिया और वेट लेने से ये पैर खराब हो गया। अब उसकी वजह से क्या कि मैं पूरा टेढ़ा हो गया और मेरे पीछे की जो रीढ़ की हड्डी जो है वो भी टिल्ट हो रही है, टेढ़ी हो गई है। तो अब मैं इसका बाद में फिर ये वाला इलाज और उसके बाद पीछे वाला इलाज, वो मैं सिर्फ अपना डॉक्टर अपूर्व साहब से ही कराऊँगा। मेरे को मेहरा साहब में बहुत ज़्यादा बिलीव हुआ है और मैं चाहूँगा कि उस जैसा कोई भी डॉक्टर अभी दिल्ली में नहीं है। थैंक यू। चलना बिल्कुल ही था कि मैं टांग ले ही नहीं पा रहा था, और टांग को, क्योंकि टांग मेरी ले ही नहीं पा रही वेट, और ऐसे चल रहा हूँ और या व्हील चेयर पे चलता हूँ, सो चल ही नहीं पा रहा हूँ। और अब देखता हूँ डॉक्टर साहब मुझे किस तरीके से ठीक करके यहाँ से भेजेंगे, पर मुझे बिना कुछ अभी किए ही बहुत विश्वास है। हाय, अनिल गोगिया, मेरी एज 72 है और पिछले मैं 52 साल से ये अपने इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था और दिल नहीं मान रहा था, क्योंकि एक तो मेरा वजन बढ़ा हुआ इतना सारा, और एक मेरी हाइट इतनी 5 फुट 11.5 इंच, और
145 46 मेरा वजन, और डर लगता था कि भी मैं ऑपरेशन करूंगा तो कहीं ना गिर जाऊंगा, कुछ और ऐसी प्रॉब्लम हो जाए। पर डॉक्टर साहब के हाथ में आने के बाद में मेरा दिली तमन्ना ये है कि किसी ने भी कराना हो ऑपरेशन के लिए तो डॉक्टर साहब पर जरूर आए। और बहुत अच्छे ढंग से, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि मैं अपने अपने एक भाई के पास आया, और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से मेरा जो है ये ऑपरेशन किया, और मैं बिल्कुल अच्छी कंडीशन में चल फिर रहा हूँ, सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, सीढ़ी उतर रहा हूँ, सैर कर रहा हूँ, और कोई पेन नहीं है, कुछ नहीं है। हल्की सी स्वेलिंग अभी जरूर है, और आज मेरे को बेसिकली जो है दो महीने हो गए। डॉक्टर अपूर्व मेरा जो है उनका कोई भी मुकाबला नहीं।